नमस्कार आप सभी का। आज हम बात करेंगे यूविन पोर्टल में आशा के क्या दायित्व हैं, आशा कैसे कार्य करेगी। तो इससे जो सबसे पहले आशा के कार्यों को जानने इससे पूर्व हम देखेंगे कि आशा को कैसे क्रिएट करेगा, मेटानिन को कैसे हम क्रिएट करेंगे, संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि वो वैक्सीनेटर पोर्टल में वैक्सीनेटर मॉड्यूल में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे जो संक्षिप्त में कि आशा को जो वैक्सीनेटर है वो कैसे क्रिएट करेगी, यूविन पोर्टल में आशा यूजर को कैसे क्रिएट करना है। तो वैक्सीनेटर के लॉगिन में जा कर के आशा को क्रिएट करना होता है। यहाँ देख रहे होंगे जो वैक्सीनेटर का डैशबोर्ड है जहाँ आशा मैनेजमेंट है, और राइट साइड में देख रहे होंगे क्रिएट आशा यूजर। तो जो आशा यूजर है, जो मितानिन दीदी हैं, सभी का हमको लाइन लिस्टिंग एनएम के माध्यम से क्रिएट कराना है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि एनएम मॉड्यूल में आशा कैसे क्रिएट करेंगे, वो जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। बस संक्षिप्त में ये जानिए कि यहाँ पे एनएम मॉड्यूल में हर एनएम को कौन कौन से आशा हैं, उनके एक मोबाइल नंबर क्या है, वो कौन से पारे मोहल्ले टोले के हैं, वो सभी जानकारियाँ उनके पास होती है। तो ये ऑप्शन उनको दिया गया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो खुद से क्रिएट करे कि उसके एरिया में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से मितानिन जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए उसको बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, क्रिएट आशा में क्लिक करना है, जहाँ उनका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर और सेशन साइट। यहाँ सेशन साइट का मतलब ये हुआ कि जो भी पारे मोहल्ले में, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में, जहाँ पे भी आपका सेशन साइट लगेंगे, उन सेशन साइट में वो आशा जितने भी आते होंगे उन सभी को उसमें ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आशा क्रिएट करेंगे तो उनका जो लिस्ट है, देखिए हमने जैसे रानू एक आशा है उसका यहाँ पे डिटेल आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप अगर जैसे रानू को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ उसका व्यू आशा डिटेल में आप उसको देख सकती है। एडिट आशा करके उस आशा के बारे में जो जानकारी है उसको चेंज कर सकती है, पासवर्ड रीसेट कर सकती है और सेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के माध्यम से उसको वो देख सकती है। डिलीट आशा भी वो कर सकती है, डीएक्टिवेट भी कर सकती है। ये राइट्स किसके पास है? ये राइट्स जो है हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम दीदी के पास है। ये संक्षिप्त में हमने अभी जाना कि किस प्रकार से आशा को क्रिएट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि यूविन पोर्टल में आशा के कार्य क्या है, आशा कैसे काम करेगी। हम सभी जानते हैं कि आशा का रोल स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा रोल है, एक मोबिलाइजर के रूप में, साथ ही साथ लोगों के हर दुख दर्द को, हर चीज़ों में वो सहभागी बनकर, साझेदारी बनकर के उन तक हर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम पारे मोहल्ले, जो मोहल्ले टोले मजरे सभी वार्डों में, ये सभी जगह जो है ये मितानिन हमारी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो यूविन पोर्टल में उनकी क्या भूमिका रहेगी, उन तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको समझाने का कोशिश किया है कि हम आसानी से इसको समझें। तो मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो वाक्य हैं और जिस पोर्टल की बात कर रहा हूँ वो vaccinator.demo.cowin.in डैशबोर्ड है। ये आने वाले समय में ऐप के माध्यम से कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लाइव पोर्टल में जाएंगे। अभी मैं डेमो पोर्टल में आपको बताना की कोशिश कर रहा हूं, तो हर आशा दीदी भी इसको सीख सकते हैं और आने वाले जब यूविन जो ओरिजिनल पोर्टल होगा, जो लाइव पोर्टल होगा, जिसमें वो ये कार्य को आसानी से कर सकेंगे। तो सारे मितानिन दीदियों को, एमटीस को, डीसी को, बीसी को, सभी को इस चैनल को देखना पड़ेगा। ये यूविन पोर्टल में आशा की भागीदारी को समझना पड़ेगा और एक एक मितानिन तक इसको समझाने का कार्य उत्तरदायित्व लेना होगा। तब जाकर के हमारा जो यूविन एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म अभी हमको आ रहा है, जिसमें हम माँ और बच्चों को टीका लगाएंगे तो आसानी से हम कर पाएंगे। बनिए मेरे साथ। सबसे पहले जो vaccinator.demo.cowin.in में आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आशा लॉगिन करेगी किससे? मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके। ठीक है, तो पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? उनके मोबाइल नंबर में ही आएगा जब आपको एनएम दीदी जो है रजिस्टर कर देगी। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन, 0 to 1 इन्फेंट चाइल्ड, 1 to 12 ईयर शिशु का
प्री रजिस्ट्रेशन आशा के द्वारा किया जाएगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन 3 प्रकार के होंगे। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कर सकती है एनएम दीदी, प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकती है आशा दीदी, और सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं स्वयं हितग्राही। ठीक है, तो जो एक्टिव है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैसे तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आपका जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, सभी में लोग बहुत सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी को पता है, हर मितानिन के हाथ में आजकल एंड्रॉयड लगभग संभव है। तो आप यहाँ पर जो है डैशबोर्ड में आप जब जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, सेशन साइट, सेशन डिटेल, प्री रजिस्ट्रेशन, क्रिएट आभा। तो हम आगे जैसे ही सेशन साइट को हम क्लिक करते हैं, सेशन साइट को क्लिक करने के बाद ही हम प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे प्री रजिस्ट्रेशन में हम जाएंगे तो कौन से सेशन के लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको सेशन साइट में ही उसको टीका लगाना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो सेशन साइट में जा कर के करना पड़ेगा। जैसे हमने सेशन साइट सेलेक्ट किया खिलौरा एसएस, तो उसके नीचे जो एलजीडी विलेजेस हैं वो आपको दिखाई देते हैं। जैसे इसमें अभी 4 विलेज दिखाई दे रहे हैं, तो ये आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि केवल जो आशा है उसको वही विलेज दिखे, क्योंकि वो दूसरे जगह का लिए रजिस्टर करेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कई बार क्या होता है, प्री रजिस्ट्रेशन में हितग्राही जो है अपने गाँव से दूसरे गाँव जाना चाहते हैं, उसके नियरेस्ट सब उसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो यहाँ आपको दिखाई गया सेशन साइट और एलजीडी विलेज। उसके बाद हम आएंगे, जैसे ही हमने एलजीडी विलेज को क्लिक किया तो उसके नीचे जो सेशन डिटेल है वो भी हमको दिखाई देना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन से तारीख को सेशन जो है बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन का डिटेल भी मितानिन को पता चल जाएगा कि कहाँ कब सेशन है, कौन सा सेशन चल रहा है, वो सभी जानकारियाँ जो है मितानिन के हाथों में होगी। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया जा रहा है ये सारी चीज़ें कि अब ज़माना जो है धीरे धीरे आईटी की ओर जा रहा है, और कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम जान पाएँ और सही तरीके से सभी एंट्रियां सुचारू रूप से हो, गलतियां ना हो। अलग अलग से रजिस्टर में अलग अलग प्रकार की एंट्री होती है, लेकिन एक जगह अगर एंट्री होगी तो सभी के पास वही डेटा समान होगा। ठीक है, यहाँ अब आगे हम बात करेंगे, देख रहे होंगे आप यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन। मितानिन अगर प्री रजिस्ट्रेशन कर लेती है तो हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रजिस्टर्ड पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको केवल आप वेरीफाई करना है और वैक्सीनेट करना है। डिटेल सारे एंट्री हो गई रहती है, उसको उसका मोबाइल नंबर से सर्च करें, उसका आईडी से सर्च करें, सर्च करने के बाद उसको वैक्सीन लगाने का काम रहेगा। बहुत ही कुछ ही पलों का ये काम होगा। तो प्री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को हम आगे देखेंगे। तो प्री रजिस्ट्रेशन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है। देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आपको 2 बार एंट्री करना है, पहले और दूसरे बार वही नंबर आपका, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है फुल नेम, और उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर मेंबर का कैटेगरी कि वो सिटीजन है कि इन्फेंट है कि प्रेग्नेंट वोमेन है कि 1 to 12 ईयर के बच्चे हैं। ठीक है, और उसका फोटो आईडी। फोटो आईडी का बाद आपने कोविन में भी देखा था कि फोटो आईडी के थ्रू जो है वेरिफिकेशन होता है, और आने वाले समय में आईडी से सर्च करके आसानी से आप अपना सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पर आप सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो प्री रजिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से यहाँ पे हम एक रजिस्ट्रेशन करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर री इंटर मोबाइल नंबर, हम चूँकि यहाँ पे डमी डेटा में है तो मोबाइल नंबर को हमने हाइड कर रखा है। बेबी ऑफ सूरज, एक सूरज का है, सूरज का बेटा है जिसका उम्र जो 2023 में पैदा हुआ, 1/6/2023 को उसका जन्म हुआ है, तो हमने उसका मेल पैदा हुआ। यहाँ पे जितने उस नंबर में जो रजिस्टर रहते हैं यहाँ पे प्राइमरी गार्जियंस में वो दिखाई दे देते हैं, उसी नंबर में ये सारे लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। यहाँ पे सूरज भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ तो सूरज भी आपको दिखाई दे रहा है। आगे हम जैसे ही सूरज को क्लिक करेंगे, क्योंकि सूरज जो है उसका क्या है, उसका फादर है, उसका गार्जियन है, तो सूरज को हमने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पैन कार्ड और उसका डिटेल जो है यहाँ पे आ जाता है।
ठीक है। तो ये पैन कार्ड का डिटेल भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। बच्चे का जो है इन्फेंट जो कैटेगरी है वो अपने आप हमने जो बर्थ का डेट डाला उसके माध्यम से सीधे सीधे यहाँ आ जाता है। हमको केवल उस बच्चे का वजन यहाँ पे डालना होता है और सबमिट करना होता है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये बच्चा के जो मोबाइल है, जो जिस मोबाइल पे वो रजिस्टर्ड हुआ है, उस मोबाइल पे एक OTP चला जाता है, ठीक है। वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करता है, ठीक है। OTP जाने के बाद आप ये OTP को, अगर आप 5 सेकंड में OTP आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो OTP को आप स्किप OTP करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि मितानिन जो है स्वयं से प्री रजिस्ट्रेशन अपने सभी बेनिफिशियरी का कर सकती है। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्रिएट आभा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सभी सिटीजन, सभी बेनिफिशियरी, सभी लोग, सभी जनमानस का आभा आईडी होना बहुत जरूरी है। क्यों? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में अगर है आपके पास तो उस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाओं की जानकारी आपके अकाउंट में जुड़ सकता है। तो मितानिन भी आभा आईडी क्रिएट कर सकती है। तो आइए देखें उसमें कि कैसे हम आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट आभा में हम क्लिक करेंगे और जो 12 प्रकार के जो सर्च करने का ऑप्शन है फिल्टर का लगा हुआ है, मोबाइल है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट, ये तमाम चीज़ें हैं। उससे आप जो भी आपने प्री रजिस्ट्रेशन किया है उसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो तमाम वो लोग आ जाएंगे जिनका आपने उस मोबाइल नंबर या आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है। और जैसा आप जानते हैं कि कोविन में हम छः लोगों का हम रजिस्टर कर पाते थे, यूविन में हम 14 लोगों को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। एक मोबाइल से हम 14 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक आभा दिखाया गया है, ठीक है। लिंक आभा, जैसे ही आप लिंक आभा में क्रिएट करेंगे, अगर आभा आईडी उसका बना हुआ है तो लिंक कर सकते हैं, और नहीं तो आभा जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, उसका नाम, मोबाइल नंबर और रेफरेंस आईडी ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो कि पहले से आपने एंट्री किया है। आगे आपको आधार नंबर डालना है और उसको कंफर्म करना है। जो टर्म्स है उसको सबमिट करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका आधार जो है आभा आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मितानिन दीदी जो है वो कैसे ड्यू लिस्ट देख पाएगी, कैसे वो सेशन में आए हुए जो वैक्सीनेट हुए उनकी जानकारी देख पाएगी। तो आपको उस सेशन साइट में जाना होगा। जैसे कि सेशन साइट में आप खिलोरा SS है, LGD विलेज बेलार है, वहाँ जो सेशन है यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट, उस डेट को सिलेक्ट करके जिस दिन का भी देखना चाहती है वो देख सकती है। लास्ट वीक का देख सकती है, 15 दिन का देख सकती है, लास्ट मंथ 1 का देख सकती है, एक पर्टिकुलर माह का अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ का लिस्ट। यहाँ पे बेनिफिशियरी का कैटेगरी, नेम और जेंडर और DOB, मोबाइल नंबर, ड्यू डेट और एक्नॉलेजमेंट, ये सभी लिस्ट मितानिन डाउनलोड भी कर सकती है, ठीक है। देख सकती है, डाउनलोड कर सकती है, फॉलोअप ले सकती है, उनको मोबिलाइज कर सकती है। इस तरह से मितानिन दीदी का एक रोल यूविन में बहुत बड़ा है। उसके हाथ में ही उनके पूरे बच्चे और उनकी गर्भवती माताओं की पूरी रिकॉर्ड उसके हाथों में होगा। तो मितानिन दीदी को भी यूविन को रन करना है, आसानी से चलाना है। ये अभी हम डेमो पोर्टल में कर रहे हैं, आने वाले समय में ये लाइव पोर्टल हो जाएगा और ये माह अगस्त से जो है ये चालू हो जाएगा, जिसमें आपको ये सब तमाम चीज़ें जो अभी दिख रहा है ये अभी डेमो पोर्टल का है। लाइव पोर्टल में आपको खुद को करना है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप पहले से इसे जान जाएं ताकि आप आसानी से यूविन को हैंडल कर पाएँ और सभी माँओं और बच्चों को 100% टीकाकरण में सहभागी बन सकें। तो बनिए मेरे साथ और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मेरे YouTube चैनल निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर में, आप समय समय पर इंस्टाग्राम में भी, आप ट्विटर में भी आप कमेंट लिख सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।